सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक TLM के बारे में, जो कक्षा 3, 4, 5 के लिए मैं यूज करता हूँ अधिकतर, है। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो बच्चों को ज्ञान में वृद्धि हो रही है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसको और लोगों तक शेयर किया जाए ताकि और भी विद्यालयों में बच्चे इसका लाभ ले सकें। उम्मीद करता हूँ सभी शिक्षकों को आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, मैं किस तरीके से बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा हूँ इसके बारे में हम जानेंगे इस TLM के द्वारा। ये एक TLM है जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा एक NGO है ये, जिसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है और अधिकतर शालाओं में ये उपलब्ध है। प्राइमरी के लिए ये TLM है, कक्षा 3, 4, 5 के लिए। तो मैं इसका कैसे यूज करता हूँ इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका क्या क्या यूज करता हूँ। तो सबसे पहले जो होता है, मैं इसको बच्चों के सामने रखता हूँ और इतनी ऊंचाई पर रखता हूँ कि इसको बच्चे सभी देख पाएँ। हो सकता है एक टेबल पर रख सकते हो आप, या फिर दीवार पर टांग सकते हो इसको, जहाँ पर बच्चे आसानी से देख पाएँ, है ना, ज़्यादा उनको दिक्कत ना हो। सभी बच्चों के सामने सबसे पहले टीचरों को क्या करना होता है, या फिर जो मैं करता हूँ, सबसे पहले इसको अलाउड रीडिंग करते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ेगा ए लिटिल टर्टल, तो सभी बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे ए लिटिल टर्टल। पूरी की पूरी पोइम सुनाते हैं बच्चों को, और बच्चों को बोले ध्यान से सुने बच्चों। इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा कुछ, है ना। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, मान लो 2 लाइन ही आपने पढ़ाई, ठीक है, धीरे धीरे पूरी की पूरी पोइम आपको बच्चों को पढ़ानी है। तो आई एम ए लिटिल टर्टल, उसके बाद हमें बच्चों को बोलना है बच्चों आप भी रिपीट करो। अब 1 लाइन पढ़ाने के बाद अब आते हैं हम एक एक शब्द को पढ़ाएंगे बच्चों। इसको बोलते हैं आई, उनको बताना है, इसको राउंड करके बोर्ड पर लिखना भी है आपको। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आई। तो इससे गतिविधि जो हमारी ये हम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चा समझ पाएगा उसकी ध्वनि को, हिंदी में और अंग्रेजी में भी जान पाएगा कि इसको हम आई बोलते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आया है हमारा एम, उसको एम को गोला करें, तो बताएं बच्चों को बेटा इसको एम बोलते हैं, एम। बोर्ड पर भी लिखें एम। तो अभी हमने बच्चों को 2 शब्द बताए हैं, आई और एम। अब जो गतिविधि आपको करानी है बच्चों से, वो करानी है ये कि बच्चों, किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछो कि बच्चों आप इसमें बताओ आपको आई कहाँ कहाँ दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ऐसा होता है आई, ये इसको आई पढ़ते हैं। तो आई इस पूरी पोइम में आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो बच्चे बताएंगे सर ये दिख रहा है आई, क्योंकि बच्चे इसमें मैच करते हैं। अब इससे क्या होगा, बच्चे इस शब्द को पहचान जाएंगे हमेशा कि इसको हम आई बोलते हैं और इस शब्द को एम बोलते हैं। फिर अगले स्टेप में आप पूछ सकते हो बच्चे इसमें एम और कहाँ कहाँ लिखा है, एम को भी आप देखो जरा, है ना। तो बच्चे आई और एम को देखेंगे और जान पाएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ लिखा है। और भी शब्द पूछ सकते हो, जैसे गो कहाँ कहाँ लिखा है, गो, है ना। ठीक, तो एक एक्सरसाइज आपकी ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज हम बच्चों से ये भी करवा सकते हैं कि अल्फ़ाबेट की पहचान करो। दूसरी गतिविधि ये हो सकती है ये अल्फ़ाबेट कौन सा है, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर भी होते हैं तो उनको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में दिक्कत आती है। तो अल्फ़ाबेट भी उनसे आप पहचान करवा सकते हो, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर लेटर यूज होते हैं। जैसे ये आई है, ये क्या है बच्चों, ए, फिर क्या एम। तो ए और एम इसको मिलकर क्या बोलेंगे, एम। तो इस तरीके से अलग से लिखवा भी सकते हो, तो वो शब्द को भी पहचानेगा और इन लेटरों को भी पहचान करिएगा। पहले ये ए है और ये एम है। तीसरी गतिविधि पे आते हैं। तीसरी गतिविधि बच्चों को जो भी शब्द आए उसका हिंदी अर्थ बताना है, जिससे क्या होगा, उसका वोकैब बढ़ेगा, अंग्रेजी का जो शब्द भंडार है बढ़ेगा। जैसे मान लो ये शब्द आया सो, इसको आप लिखोगे सो, बच्चों के सामने बताओगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप जोड़ सकते हो कि सो का हिंदी मतलब क्या है, इसलिए। तो बच्चे इसको भी याद रखेंगे, बच्चे सो क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए। ये गतिविधि करा सकते हो। अब सो के साथ में क्या जुड़ा हुआ है कि बच्चों देखो, उनको ये समझाओ, ये जो सो लिखा हुआ है एस, इस एस से हिंदी में बनता है अक्षर स। ठीक है, आपके स्कूल में भी लिखा होगा कि ए से अ बनता है, डबल ए से अ बनता है, तो उसको इस पोइम में भी बताना है। बेटा देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है एस से क्या बनता है, स, सभी बच्चे बोलेंगे स। अच्छा, ओ से क्या बनता है,
ओ से बताएंगे बच्चे ओ की मात्रा, तो इस पर ओ की मात्रा लगा दो, तो उनको पता बच्चों ये क्या बन गया, सो। ऐसे ही बच्चों को प्रेरित भी करें। ऐसे ही मान लो आपका ये लिखा हुआ है कुछ भी, सो के जैसा क्या है, गो, बिल्कुल सो के जैसा गो आ रहा है ना। तो जी, जी से क्या बना बेटा, जी से बच्चे कहेंगे सर जी से बन गया ग, जी से बन गया ग, और ओ से फिर ओ की मात्रा, तो ये सो हो गया, ये गो हो गया। तो यहाँ पर बच्चों को एक कंसेप्ट आप और दे सकते हो जो कक्षा 3 और 4 और 5 में आता है, वो है कंसेप्ट राइमिंग वर्ड का। किसका, राइमिंग वर्ड का। तो यहीं से बच्चों को हम कंसेप्ट बता सकते हैं राइमिंग वर्ड्स के बारे में, है ना, मिलते जुलते शब्द। इसी सो, एस ओ सो, तो जी ओ गो। तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि राइमिंग वर्ड भी इस तरीके से हम सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। अगला जो 5वां बिंदु ये है कि बच्चों को हम यहाँ पर पंक्चुएशन के बारे में बता सकते हैं। किसके बारे में, पंक्चुएशन के बारे में। कक्षा 5 में पूछा जाता है विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों को हम दिखा सकते हैं कि जहाँ पर हम वाक्य में कहीं थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ पर हम ये सब कोमा लगाते हैं, ऐसा कोमा ये लगा हुआ है, जैसे आई एम ए लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं तो इसलिए क्या लगाएंगे, अल्पविराम। आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो। अब जहाँ पर वाक्य पूरा होता है तो वहाँ पर उसको बता सकते हैं कि वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस पोस्टर से आप 4 नंबर की एक्सरसाइज बच्चों को बता सकते हो, किसके बारे में, पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन में एक चीज़ और पूछी जाती है और बोर्ड परीक्षा में भी आती है, वहाँ पर हम बच्चों को बता सकते हैं बेटा कि बेटा बच्चों क्या होता है, हर लाइन में पहला अक्षर जो पोएम होती है या वाक्य का पहला अक्षर कैसा होता है, कैपिटल। देखो ये आई कैपिटल है, यहाँ भी आई कैपिटल है, यहाँ भी आई कैपिटल है, तो वाक्य का पहला अक्षर बच्चों क्या होगा, कैपिटल होगा। बच्चों को यहाँ से हम दिखा भी सकते हैं डब्ल्यू कैपिटल है, आई कैपिटल है, माई कैपिटल है ना। तो ये चीज़ भी बच्चे यहाँ से सीख जाएंगे। छठवीं जो है, छठवीं ऐसी शब्द आया स्लो ना, स्लो क्या शब्द आया, स्लो। तो यहाँ पर बच्चों को हम स्लो का हिंदी मतलब बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। स्लो, एस से क्या बना, सवना, एल से लवना, ओ से ओ की मात्रा, इस तरीके से लिख के समझाओगे तो आप बेटा अब जब एस से कोई शब्द शुरू होगा तो बच्चे अपने आप स बोलेंगे उसको, है ना, क्योंकि एस से क्या बनता है, स बनता है। यहाँ पर बच्चों को हम बता सकते हैं स्लो माने होता है बिल्कुल धीमे धीमे, कछुआ कैसे चलता है, धीमे धीमे, चित्र बने हुए। अच्छा धीमे का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ से बच्चों को हम कंसेप्ट दे सकते हैं अपोजिट वर्ड के बारे में। किसके बारे में, अपोजिट वर्ड के बारे में। एक ही पोस्टर है शिक्षक साथियों, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें करा सकते हो। तो यहाँ से धीरे धीरे उनको कंसेप्ट देंगे हम अपोजिट वर्ड के बारे में। स्लो माने धीरे, तो स्लो का उल्टा क्या होगा, फास्ट। बच्चों को लिखा दो फास्ट, फास्ट शब्द को। तो ये 5-6 गतिविधि हैं जो इसी पोस्टर पर आधारित हम बच्चों को करा सकते हैं। इसमें जो भी शब्द है हर एक शब्द का मतलब आपको बताना है। इसके बाद अगला जो टारगेट है हमारा क्या रहेगा, हम बच्चों से बोलेंगे बेटा ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये शब्द ये दिख रही है ये लाइन, अब ये लाइन को आप शब्दों से बनाइए, है ना। जैसे आई अलग, आई की एक पट्टी रहेगी आपके पास, आई को अलग होगा, उसमें एम अलग होगा, ए अलग होगा, लिटिल अलग होगा, टर्टल अलग होगा। इन सबको मिलाकर बच्चों से वाक्य बनवाएं। तो बच्चों को कुछ पट्टी दें, इस प्रकार की पट्टी रखेंगे, है ना। इस प्रकार की जो पट्टी हैं हम बच्चों को देंगे तो यहाँ से बच्चे लगाएंगे आई एम लिटिल टर्टल, तो बच्चे सबसे पहले इसको लगाएंगे आई, फिर बच्चे इस पूरी टेबल में ढूंढेंगे एम कहाँ लिखा है, तो एम की पट्टी को उठाएंगे आई एम, ठीक है। फिर उठाएंगे ए वाली पट्टी उठाएंगे, ए गलत करेंगे तो आप शिक्षक उसको बताएंगे बच्चों को बेटा ये गलत है, आई के बाद एम आता है पहले, है ना। सारी पट्टी लगवाएं, आई एम ए, लिटिल की पट्टी उठाओ तो बच्चे लिटिल की पट्टी उठाएंगे। तो ये सब जो पोएम की लाइनें हैं एक एक से बच्चों से खड़ा करके या ग्रुप में ये एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। तो बच्चे समझ पाएंगे कि आई के बाद एम आता है, फिर ए आएगा, फिर लिटिल आएगा। तो इस तरीके से बच्चों से 6वें नंबर की गतिविधि ये करा सकते हैं कि बच्चों से इसी पोएम के वाक्य बनवाएं, ठीक है। तो एक एक शब्द टुकड़ों में बच्चे सीखते हैं तो अच्छे से उनको वो याद भी रहता है ना। और इसमें जो भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को अच्छे से बताएं। जैसे लेग माने टांग होती है, टेल माने पूंछ होती है, बेड माने बिस्तर होता है ना। अगली एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद एक पट्टी भी आपको दी गई इस तरीके की, है ना। हर एक वाक्य की पट्टी है, तो पहले कौन सी पट्टी आएगी, दूसरे पे कौन सी पट्टी आएगी, तीसरे नंबर पे कौन सी पट्टी आएगी। तो ये वाक्यों का सीक्वेंस भी हम बच्चों को बता सकते हैं। तो इतनी सारी एक्सरसाइज हैं, आप एक ही पट्टी से बच्चों को करा सकते हो।
तो बहुत अच्छे कंसेप्ट बच्चों के बन जाएंगे। और यही प्रक्रिया कुछ अन्य पोइम पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पोइमों के बारे में भी है ना। तो धीरे धीरे बच्चे इसको सीखने लगेंगे। अगर धीरे धीरे बच्चे इतने बड़े वाक्य बनाने लग गए तो अब आई एम बच्चे सीख गए, तो आप उसको सिखा सकते हो आई एम का मतलब है मैं हूँ। तुम कौन हो? लड़के हो तो बॉय, एक नया शब्द सिखा दें बच्चों को बॉय। इसको हटा करके, बॉय को हटा करके आप गर्ल लगा दें, गर्ल। इस तरीके से नए नए वाक्य उन बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आई एम ए लिटिल टर्टल, ये छोटा टर्टल है। तुम कौन हो? तुम लड़के हो तो आई एम ए बॉय। कोई लड़की होगी तो उसको सिखाएंगे हम आई एम ए गर्ल। तो शिक्षक साथियों, ये था मेरे से एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर थैंक यू बोलें, या जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो ना। हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे नए TLM के साथ, उसको भी हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।